दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप हरति मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। यह दीप ज्ञान, आत्मसम्मान, शुभता, कल्याण, संपदा का प्रतीक है। यह दीप अज्ञानता मोह के अंधकार को नष्ट कर ज्ञान भक्ति शक्ति का प्रकाश करता है। साधु हम देखा बड़ा सतगुरु साधु माफ करिए, सतगुरु साधु माफ करिए। जोग में गिरे बेगम, हद बेहद सबे समझावे, हद बेहद सबे समझावे, भाने मन को भरम। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, विश्व देख भया मैं विस्मय। देख देख आवत मोहे हासा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा। श्रीकांत प्यारे की जय। स्वामी श्री मोहन प्रियाचार्य जी के अभिनंदन के लिए मैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी जी से निवेदन करता हूं कि वे माला से उनका स्वागत करें। साथ ही जिनके हम इस प्रांगण में आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, श्री विनोद शर्मा जी से भी निवेदन करता हूं कि वे माला पहनाकर स्वामी श्री का स्वागत करें। प्रोफेसर टंडन सर से निवेदन, सब तालियां बजाते रहे क्योंकि अभी अभी हम नाश्ता करके बैठे हैं, तो ये उत्साह बना रहना चाहिए। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, हम बहुत दीक्षित प्रोफेसर दीक्षित साहब के आभारी भी हैं, और हमारे प्रोफेसर टंडन साहब जो तो लगभग 10-15 साल से श्री प्राणनाथ मिशन से जुड़ करके विविध सम्मेलनों में हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और प्राणनाथ जी की व्याख्यान माला भी उन्होंने प्रस्तुत की है कई स्थानों में। और हमारे विनीता कुमारी जी, उनका एक लेख जागरण में हम लोगों ने पाया कि महामती की वाणी में धामों का चिंतन, उस पर एक विद्यार्थी छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने जा रही है, तो उनका लेख भी एक प्रेरणा पद रहा, ऐसा हमें अनुभव होता है। और हमारे मंच के कुशल संचालक कुलभूषण शर्मा जी, जो बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा मंच के महत्व को बढ़ा रहे हैं, और हमारे सभी विश्वविद्यालय से
महाविद्यालय से, विद्यालयों से पधारे हुए सभी प्रबुद्धगण, जो इस एक तरफ तो सूर्य के इस ताप को भी आप सह रहे हैं और हमारे सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने जो ज्ञान आपको सुनाया उससे शीतलता का अनुभव भी आप लोग कर रहे थे। मेरा अपना विषय संक्षिप्त में रहेगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बीच में हमारा प्रथम सत्र का समापन का समय भी आ रहा है और हमारे कुछ किताबों का विमोचन का भी यहाँ कार्यक्रम है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में उसी के संभाग के रूप में महामती प्राणनाथ भी रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु देवचंद्र जी से शिक्षा प्राप्त करके उत्तरी भारत का पूरा भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहा। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपनी वाणी गुजराती भाषा में लिखी, पर जब राजस्थान की सीमा में गुजरात को छोड़ करके राजस्थान की सीमा में आए, इसी बीच उनका 4 साल तक अरब में भी जाना हुआ, बसरा और बगदाद में भी रहे, तो अरबी भाषा समझने का और सीखने का उन्हें अवसर वहां पर मिला था। गुजराती भाषा तो वो गुजरात के थे, इसीलिए जन्म सिद्ध उनको प्राप्त था। उनके माता सिंध प्रांत के थे, इसलिए सिंधी भाषा से भी वो वाणी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से जब राजस्थान और इधर दिल्ली की तरफ प्राणनाथ जी का आगमन शुरू हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब कौन सी भाषा का मैं प्रयोग करूं। तो उन्होंने कहा कि बिना हिसाबे बोलिया मिले सकल जान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। उन्होंने आत्मांगना भाव से कहूंगी शब्द का प्रयोग किया, पुरुष प्रयोग ले करके एक सखी भाव का उन्होंने प्रयोग किया है। पर कहते हैं कि कई भाषाएं हैं, तो मैं किस भाषा का प्रयोग करूं। लगता है कि प्राणनाथ जी ने भारत में हिंदी का ही विशेष प्रयोग होगा। और देखिए, हिंदी ये विश्व में एक प्रसिद्ध भाषा के रूप में अब कदम आगे बढ़ा रही है। तो आज चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ऐसा हम सुनते आ रहे थे। कुछ दिन पूर्व हमने सुना कि अब भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है। तो हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में परिणत हो चुकी है और आज की सरकार भी इस कार्य में अग्रसर हो रही है। तो हिंदी में जितने भी ग्रंथ लिखे जाएं, वो विश्व के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। महामती प्राणनाथ जी की वाणी का जो श्री प्राणनाथ मिशन से, क्योंकि प्राणनाथ जी तो ईस्वी संवत के हिसाब से 1618 से 1694 तक रहे और उन्होंने वहां से जामनगर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो वाणी अवतरण का यात्रा भी वहीं से प्रारंभ हुआ, गुरु के समय से ही। और जब वो दिल्ली, हरिद्वार और इधर औरंगाबाद तक गए, रामनगर गए, फिर पन्ना में गए, तो प्राणनाथ जी ने पन्ना में रह करके अपने परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अवतरण किया। कुल 18,758 चौपाइयां उनकी उतरी हुई है, जो 14 खंडों में विभक्त है। तो उस वाणी को 200 साल तक प्राणनाथ जी के पश्चात उनके शिष्यों ने प्रणामी परंपरा में पूजा के ग्रंथ के रूप में, धर्मशास्त्र के रूप में उसको पूजा जाता रहा, पर उसको प्रकाशित नहीं किया। केवल हस्तलिखित प्रतियां उस समय लिखी जाती रही। तो आज भी हमारे समाज में लगभग 300 से ज्यादा हस्तलिखित महामती प्राणनाथ जी की वाणी आज भी उपलब्ध है भिन्न भिन्न मंदिरों में। अकेले पन्ना में जो प्राणनाथ जी का मंदिर है, वहाँ लगभग 60 हस्तलिखित प्रतियां मिलती है। और हमारे कालिम्पोंग में जो मंदिर है, वहाँ भी 8 हस्तलिखित प्राणनाथ जी की वाणी है। तो जब डॉक्टर माता बदल जायसवाल इसकी खोज में निकले, तब उन्होंने इस वाणी को देख करके कहा, अरे इसे छपाओ, ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, इसमें तो साहित्य भी है, समाज शास्त्र भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, बहुत कुछ है इसमें।
इस पे अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा। उसके बाद जब प्रकाशित किया गया तब से प्राणनाथ मिशन की स्थापना करके जगह जगह विद्वानों की गोष्ठियां कराते हुए, सेमिनार कराते हुए हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब तक कितने लोगों ने इसमें विद्या वारिधि की डिग्रियां ली। इस बार जागनी में उन सब का नाम भी किस किस विश्वविद्यालय से किस किस विषय पर उन्होंने ये पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, हम लोगों ने उनका नाम भी वहाँ पर एक संकलन किया है। और आज तक कितने विद्वान प्राणनाथ साहित्य से जुड़े उनका भी नाम संकलन हम लोगों ने किया है। इस बार की जो जागनी थोड़ी देर में यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, वो एक 50 साल का दस्तावेज है कि प्राणनाथ साहित्य में आज तक विद्वानों ने कितना कार्य किया, उसी का दस्तावेज हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मुझे ये कार्य, इसका एक कार्य तो हम लोगों ने सितंबर महीने में दिल्ली में ही इसका विमोचन के रूप में हमारे सभी संत गुरुजन पधारे थे, तभी हमने किया था। पर एक लोकार्पण कार्यक्रम टंडन साहब के साथ मिलकर के हम सोच ही रहे थे, और मैंने जैसे इनको फोन किया कि आप हमें समय दें, हम इसका लोकार्पण चाहते हैं, वो भी विद्वानों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ करने जा ही रहे हैं 1 तारीख को। मैंने 30 तारीख तक समय मांगा था, उन्होंने कहा कि 1 तारीख हम लोग करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा भी काम होगा, आपका भी काम होगा, मिलजुल करके उन ग्रंथों का साथ में विमोचन का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई, और आज इतने सारे विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब के बीच में जागनी का लोकार्पण करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और आगे भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम मिलजुल कर करते रहेंगे। हमें इस गोष्ठी का टंडन साहब के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नेपाल तक हम लोग गए, पर ये रुचि भी टंडन जी को रहती है कि कभी कभी हम लोग रिसोर्ट में आकर के खुले आकाश के नीचे भारत माँ की गोद में बैठ करके भी हम साहित्यिक कार्यक्रम कर सकते हैं। कभी ऐसा विचार टंडन साहब फिर से रखें तो हम लोग भी जगह उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, नेपाल में, आसाम में, उन क्षेत्रों में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। जहाँ भी आप चाहेंगे, जहाँ भी आप चाहेंगे और आपकी मंडली जहाँ भी आना चाहेगी, तो वहाँ पर हम आयोजन कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने का ये प्रसंग अभी मैं नहीं पाया, क्योंकि हमारे दीक्षित साहब ने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो और अधिक क्या बोलना है, कुछ सोच नहीं रहा है। तो यही है कि हम सब अपने जो है साहित्य पर, अपने धर्म ग्रंथों पर, हमारी परंपराओं पर, हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर सदा सदा गर्व करें। और जैसे और लोगों ने हमारा इतिहास लिखा, तो हमारे इतिहास के किस अंश को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके लिखा, हम अपने वास्तविक इतिहास को समझें। जैसे पुराणों के विषय में आप लोगों ने सुना कि पुराण को केवल काव्य के रूप में देखा गया, पर यह काव्यात्मक शैली में लिखा गया भारत का इतिहास है। पुराण में पूरे भारत का इतिहास आता है, यहाँ के हिमालय का, पर्वतों का, नदियों का, उस समय कैसे कैसे राज्य व्यवस्था चलती थी, सारा इतिहास आता है। तो ऐसे ऐसे हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको हम अध्ययन करें, और आज की शैली में, आज की भाषा में उसको उल्लेख करने के लिए हम लोग प्रयास करें। उसमें हम अनुसंधान भी करें, थीसिस भी लिखें, ये सब कार्य हमारा चलता रहे। और जो हम लोग प्राणनाथ मिशन से महामती प्राणनाथ की वाणी को विश्वविद्यालयों तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और हमारा प्रयास जारी है कि सिलेबस में भी आ जाए प्राणनाथ वाणी को, ताकि विद्यार्थी हाई स्कूल लेवल से प्राणनाथ जी को जानने लगे। तो इसमें आप जैसे विद्वान का सहयोग हमारे साथ रहेगा, तो इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। तो अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है पत्रिकाओं का, सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि आप सबको पहले से बैग में डाल करके ये प्रसाद के रूप में दिया जा चुका है, पर मुख्य कार्यक्रम करना अभी बाकी है, इसलिए उस ओर हम उन्मुख रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को यह विराम देना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।
के लिए मैं मंच पर आसीन विद्वत समाज से आग्रह करता हूं कि वे तथा साथ ही रवि शर्मा सर एवं राजरानी मैम से भी मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर इस लोकार्पण समारोह में जो कि प्रणामी मिशन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक पत्रिका है, जिसका कि स्वर्ण जयंती विशेषांक का लोकार्पण आज हमारे मध्य में होने जा रहा है। तो मैं प्रणामी मिशन ट्रस्ट से भी जो विद्वान समाज जो आए हैं वो भी कृपया मंच पर आ जाए। खन्ना जी के पद संचयन को महाराज जी जो है वो भेंट करना चाहते हैं। तालियों के साथ सब स्वागत करें। अच्छा अब बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे इस जीवन पर बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। आंसू पॉजिटिविटी के, सकारात्मकता के प्रतीक है, आगे बढ़ने के प्रतीक है। जब मन का मैल निकलेगा तभी प्रभात आएगा। तो नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।